इजराइल की सेना जमीनी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब किसी भी वक्त इजराइल की सेना इस गाजा बॉर्डर को पार कर गाजा पट्टी में घुसकर हमास के आतंकियों का अंत कर सकती है। और साथ ही इजराइल यहां पर दो बड़े मोर्चों पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और ये दोनों ही मोर्चे आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के युद्ध का हिस्सा है। पहला मोर्चा जहां पर मैं मौजूद हूं, ये दक्षिणी इजराइल का हिस्सा है जो गाजा पट्टी से सटा हुआ है और हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल इसी जगह से बड़े मोर्चे की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है और अब जमीनी स्तर पर भी युद्ध इसी इलाके से इजराइल शुरू कर सकता है। और दूसरा मोर्चा है इजराइल के उत्तरी हिस्से में जो कि लेबनान से सटा हुआ है, जहां हिजबुल्लाह एक चुनौती बना हुआ है इजराइल के लिए। और इजराइल इन दोनों ही मोर्चों पर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी सेना मैदान में दिखाई दे रही है, टैंक मैदान में दिखाई दे रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती बॉर्डर पर हो चुकी है। देखिए कैसी है इजराइल की तैयारी इस रिपोर्ट में। टैंक तैनात, बख्तरबंद गाड़ियां भी रेडी, फाइटर जेट्स भी तैयार, सेना भी मुस्तैद। बस बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश का इंतजार और इजराइल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हो जाएगी और तब जो कुछ होगा वो बीते 10 दिनों से ज्यादा खतरनाक और भयंकर होगा। गाजा बॉर्डर के बिल्कुल करीब इजराइल की सेना जमीनी युद्ध के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इजराइल की सेना ने 2 मोर्चों से युद्ध की तैयारी कर ली है। इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर सेना और सैन्य साजो सामान इकट्ठा कर लिया है क्योंकि यहां से उसे हमास का खात्मा करना है। इसके साथ ही लेबनान बॉर्डर पर भी इजराइल ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है क्योंकि यहां से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से निपटना है जो लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दाग रही है। गाजा में जमीनी सैन्य अभियान के दौरान इजराइल की सेना का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा हमास के खूंखार आतंकी चीफ याह्या सिनवार को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा। याह्या सिनवार को इजराइल में खान यूनिस का कसाई नाम से जाना जाता है। सिनवार वर्तमान में हमास के राजनीतिक विंग का प्रमुख है। याह्या इजराइल से क्रूरता की हद तक नफरत करता है, नफरत इस कदर कि वो इजराइल की मदद करने वाले फिलिस्तीनियों को भी मार देता है। सिनवार ने हमास के अंदर अल मजीद नाम के आतंकी खुफिया एजेंसी का गठन किया था। ये एजेंसी गाजा में इजराइल के एजेंटों या उसके प्रति नरम रुख करने वाले फिलिस्तीनियों को ढूंढने का काम करती है और उनकी हत्या कर देती है। याह्या सिनवार ने इजराइल की मदद करने वाले हजारों फिलिस्तीनियों को अपने हाथों से मारा है। इसी वजह से हमास के अंदर उसे कसाई कहा जाता है। सिनवार को अमेरिका ने भी आतंकी घोषित किया है। साल 2011 में इजराइल के बंधक सैनिकों के बदले में सिनवार और हमास के कुछ आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद से याह्या सिनवार इजराइल के खिलाफ काम कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के पीछे याह्या सिनवार ही है, इसलिए अब इजराइल की सेना उसे गाजा में ढूंढकर मारने की प्लानिंग कर रही है। वैसे अब तक के एयर स्ट्राइक में इजराइल की सेना हमास के 6 आतंकी कमांडरों को ढेर कर चुकी है। इनमें अली कादी, मुइताज ईद, जचारिया अबू जो हमास का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ब्यूरो हेड था, आतंकी योहेद अबू जो हमास का वित्त मंत्री था, इसके अलावा गाजा वायुसेना का हेड मेरात अबू और आतंकी बिलाल अल गदरा शामिल था। अब बारी है याह्या सिनवार की। इजराइल के जमीनी हमले की आशंका से अब फिलिस्तीनी गाजा छोड़कर जा रहे हैं। इजिप्ट से लगने वाली गाजा की सीमा पर फिलिस्तीन के लोग इकट्ठा हुए हैं और बॉर्डर से इजिप्ट में दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं। गाजा में अपना घर छोड़कर ये लोग शरणार्थी बनने का इंतजार कर रहे हैं। We have put in place, and Egypt has put in place, a lot of material support for people in Gaza, and Rafah will be open. We're putting in place with the United Nations, with Egypt, with Israel, with others, the mechanism by which to get the assistance in.
अमेरिका गाजा से लोगों को इजिप्ट भेजने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इजराइल को समझा रहा है कि गाजा से हमास का सफाया करे, न कि गाजा पर कब्जा करे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल के कब्जे का अमेरिका समर्थन नहीं करता। अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करता है तो ये एक बड़ी गलती होगी। एक तरफ अमेरिका का गाजा पर स्टैंड दुनिया को हैरान कर रहा है, तो वहीं हमास के आतंकियों के पास से मिले हथियार भी दुनिया को हैरत में डाल रहे हैं। आतंकी संगठन हमास के पास मेड इन चाइना हथियार हैं। जिस तरह के रॉकेट चीन के पास हैं, वैसा ही रॉकेट आतंकी संगठन हमास ने हमले में इस्तेमाल किया है। सुरक्षा जानकारों का दावा है कि हमले के दौरान सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए भी हमास ने चीनी कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया, ताकि विदेशी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक न लगे। हमास के हमले में जो रॉकेट इस्तेमाल किए गए हैं उसका स्टील भी चीन का बना हुआ है। यही नहीं, हमास ने जिन जगहों पर हमला किया था उन जगहों पर खास तरीके के मोबाइल डिवाइसेस मिले हैं जिसमें हाईली इंक्रिप्टेड सिस्टम्स हैं। जाहिर तौर पर हमास ने जो पूरे हमले की प्लानिंग की उसमें कहीं ना कहीं चाइना के जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो चाइना के बने हुए कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये पता नहीं चल पाया कि हमास इतने बड़े हमले को अंजाम देने वाला है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल पर टिकी हैं कि वो किस तरह से अगले कुछ घंटों में गाजा पर जमीनी युद्ध छेड़ता है। जब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी तो विनाश की तस्वीर और भयंकर होगी। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ इजराइल से विशाल पांडे, जी मीडिया।